जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि शाओचेन अटैक कर देता है लिंगर के ऊपर। तभी यंग मास्टर अपने बीस्ट को आगे भेजकर लिंगर को प्रोटेक्ट कर देता है। बीस्ट शाओचेन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन शाओचेन उसको मारकर वहां से निकल जाता है। तभी लिंगर शाओचेन का पीछा करने लग जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ जड़ें शाओचेन को पोइजन मास्टर की गुफा के अंदर लेकर आ जाती है। तभी अचानक से वहाँ पे लिंगर एंट्री करती है और शाओचेन और लिंगर के अंदर फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है। लिंगर को वहाँ पे सब कुछ सच्चाई पता चल जाता है कि कौन मुझे असल में मारना चाहता है। उसके बाद वहाँ से जैसे ही शाओचेन बाहर निकलता है, वहाँ पे फिर से फाइट हो जाती है मास्टर के साथ। मास्टर अकेले निकलना चाहता है, लेकिन तभी शाओचेन उस पर अटैक कर देता है और मास्टर गिर जाता है। अब आगे हमें शाओचेन और स्केलेटन को एक गुफा के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे एक स्केलेटन अपना हाथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो स्केलेटन बहुत ज्यादा दुखी हो रहा है कि मेरा हाथ वापस कैसे आएगा, मैं बिना हाथ के कैसे रहूंगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कि तीसरा स्केलेटन मंकी वहाँ पे एंट्री करता है। वहाँ पे सब पूछने लगते हैं कि तुम कहाँ गए थे, इतने देर से गायब कहाँ थे तुम। तभी वो देखते हैं कि मंकी के हाथ में कुछ बोतल जैसा है। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? वो मंकी किंग बताता है कि ये मेडिसिन है और मैंने बहुत पहले इसको चुराया था। कई सालों से मैंने इसको छुपा के रखा था, इसलिए टाइम लग गया इसको ढूंढ के लाने में। इतना बोलकर वो ढक्कन खोलता और टूटे हुए हाथ पे एक बूंद गिरा देता है। जैसे ही वो एक बूंद गिराता है, उसके हाथ पे अचानक से हाथ के अंदर से एनर्जी निकलने लग जाती है। देखते ही देखते वो गुफा रोशनी से भर जाती है। सब वहाँ पे सोच में पड़े हुए थे कि ये मेडिसिन काम करेगा भी या नहीं, लेकिन देखते ही देखते उसका हाथ जुड़ना स्टार्ट हो जाता है और कुछ देर बाद उसका हाथ जुड़कर बंध जाता है। स्केलेटन अपने जुड़े हुए हाथ को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और खुशी से उछलने लग जाता है। स्केलेटन थोड़ा भाव दिखाता हुआ बोलता है, इस तरह का काम तो मैं करता रहता हूँ, ये तो मेरे लिए आम बात है। ये देखकर दूसरा स्केलेटन मंकी स्केलेटन के पीछे पड़ जाता है कि ये मुझे दे दो, और दोनों में लड़ाई होने लग जाती है। दोनों के छीना झपटी में वो बोतल छूटकर हाथ से नीचे गिर जाता है, उसका ढक्कन भी खुल जाता है। देखते ही देखते वो मेडिसिन का असर दिखने लग जाता है और चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है। वो मेडिसिन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, उसकी एनर्जी को शाओचेन महसूस करने लग जाता है। साथ ही शाओचेन को हील भी कर देता है। चारों तरफ गुफा के अंदर फूल ही फूल खिल जाते हैं। शाओचेन इस दृश्य को देखकर हैरान था कि आज से पहले मैंने इतना पावरफुल मेडिसिन कभी नहीं देखा। ये तो वाकई कमाल का मेडिसिन है, इसने तो कमाल ही कर दिया। उसके बाद वो चारों वहीं पे लेट जाते हैं। शाओचेन बोलता है कि क्या तुम लोगों ने कभी लिन लुई को देखा है? क्योंकि एक वही इंसान है जो मुझे यहाँ से बाहर निकालने में मेरी मदद कर सकती है, नहीं तो मैं यहाँ पे हमेशा के लिए फंस कर रह जाऊंगा। इतना सुनते वो तीनों स्केलेटन उठकर एक अलग जगह पे चले जाते हैं। शाओचेन सोचता है कि ये क्या हुआ, ये तीनों मेरे से अलग क्यों जाने लग गए, कहीं ये मेरे को छोड़ के तो नहीं जाने लग गए। तभी मंकी स्केलेटन आता है लड़कियों वाले अदाए लेकर। वो बताता है कि आपको वो उस साइड मिलेगी। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मास्टर के महल को, जहाँ से लिंगर छोड़कर जा रही होती है। हम देखते हैं मास्टर जिंदा बच गया होता है और वो लिंगर को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। लिंगर बोलती है, मुझे सब कुछ पता है कि यहाँ पे कौन मुझे मारना चाह रहा है और कौन मुझे बचा रहा है। इतना बोलकर लिंगर वहाँ से निकल जाती है और मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है अपने वॉरियर के ऊपर। मास्टर गुस्से में वॉरियर की गर्दन के ऊपर स्वॉर्ड रखता है और बोलता है, तुमने ऐसा क्यों किया? वॉरियर जवाब देता है कि मुझे लगता है कि आप अपने काम को भूल रहे हैं कि हम यहाँ पे किस काम से आए थे। वॉरियर के इस जवाब को सुनकर मास्टर थोड़ा सा शांत हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लिंगर को चक्कर आने लग जाता है और वो यूनिकॉर्न के ऊपर ही बेहोश हो जाती है। जैसे यूनिकॉर्न को पता चलता है कि लिंगर बेहोश हो रही है, वो देखता है सेफ जगह और वहाँ पे जाकर उतार देता है लिंगर को। लिंगर देखती है ये कौन सी जगह है और ये कितना खूबसूरत है, यहाँ पे चारों तरफ कितने सुंदर सुंदर फूल है। लिंगर अभी उस जगह को देख ही रही होती है, लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर अटैक कर देती है कुछ जड़ें। जड़ें काफी ज्यादा ताकतवर होती है, लिंगर उनके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती और देखते ही देखते वो जड़ें चारों तरफ से लिंगर को घेर लेती है। लिंगर ज्यादा देर तक इसलिए नहीं टिक पाती क्योंकि अभी भी उसके अंदर उस पॉइजन का असर होता है और वो अभी बहुत ज्यादा कमजोर है। जैसे ही इस दृश्य को यूनिकॉर्न देखता है, वो तुरंत ही उन जड़ों के पास आ जाता है और उन जड़ों से बात करना शुरू कर देता है। वो यूनिकॉर्न लिंगर के पास आकर खड़ा होता है और बोलता है कि अपने मेहमान का स्वागत इस तरह से कोई करता है क्या? जड़ें बोलती है कि तुमको तो पता ही है कि यहाँ पे कोई भी बाहर का आना आदमी मना है, लेकिन फिर भी तुम इसको लेकर आ गए। वो यूनिकॉर्न जड़ को सब कुछ बताता है सच्चाई। उसके बाद वो जड़ बोलता है कि मुझे माफ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसके बाद वो जड़ एक बूंद का पानी गिराता है लिंगर के हाथ के ऊपर। जैसे ही लिंगर उस वाटर ड्रॉप को हाथ पे लेती है, वो हील हो जाती है, उसके अंदर एनर्जी आ जाती है और उसके अंदर से पॉइजन का असर भी खत्म हो जाता है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है शाओचेन को। शाओचेन एक ऐसी जगह पे आया था जहाँ पे चारों तरफ फूल ही फूल है और बहुत ही ज्यादा सुंदर वो जगह है। शाओचेन बोलता है, देखने से तो लग रहा है कि मैं सही जगह पे आया हूँ, ये काफी सुंदर जगह और यहीं पे रहती होगी वो। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि पानी के अंदर है और वो मछलियों के साथ खेलती हुई बाहर निकल रही है। जैसे ही वो बाहर निकलती है, वो देखने वाला नजारा होता है। शाओचेन इसको देखे तो हैरान ही रह जाता है। शाओचेन बोलता है, चलो लैनलुई मिल ही गई, अब तो मैं आसानी से यहाँ से निकल जाऊंगा। ग्रीटिंग करते हुए बोलता है कि मैं शाओचेन हूँ इमोर्टल वर्ल्ड से और मैं यहाँ पे गलती से आ गया हूँ, तो आप मेरी हेल्प कीजिए यहाँ से बाहर निकलने में। इतना सुनकर वो लड़की अपने पंख निकालती है और हवा में उड़ने लग जाती है। अच्छा, तो तुम शाओचेन हो और तुम यहाँ पे गलती से आ गए हो, तो
तो यहाँ पे कल्टीवेशन करो और यहाँ पे जिंदा रहो। लोग सालों साल तक मेहनत करते हैं यहाँ पे आने के लिए, लेकिन तुम गलती से आ गए, फिर भी तुम वापस जाना चाहते हो। ऊपर से तुम ये चाहते हो कि मैं वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल का दरवाजा फिर से खोल दूं ताकि तुम बाहर जा सको। इतना बोलते बोलते वो शाओचन के पास आने लग जाती है और अचानक से शाओचन के ऊपर अटैक कर देती है। शाओचन उसके हमले को डॉज करता है, लेकिन तभी वो बोलते हैं कि तुम काफी एक्टिव हो, ये तुम्हारी एक्टिवनेस तुम्हें बहुत काम आएगी। उनको बाहर से एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। वो लड़की बोलती है कि मैं तो जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। इतना बोल के वहाँ से वो निकल जाती है। शाओचन जैसे उस जगह से निकल के बाहर आता है, वो देखता है ये क्या चीज हो रहा है। उसको तो कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन तभी वहाँ पे देखता है एक लड़का बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रहा है। उस लड़के का नाम मोंग होता है। वो ग्रीटिंग करता है कि मेरा नाम मोंग है और मैं यहीं पे अपने भाई को लेने आया हूँ। शाओचन भी ग्रीटिंग करता है, बोलता है मेरा नाम शाओचन है, मैं इमोर्टल वर्ल्ड से हूँ और क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है? ये हजारों सालों में तुम्हें एक बार देखने को मिलेगा। यहाँ पे दो एंजल आपस में फाइट करती है। ये हाईली कल्टिवेटेड होती है और इनमें से एक कोई हारेगी और 1000 साल के लिए कैद हो जाएगी। तभी एक उल्का उड़ता हुआ उन दोनों के बीच में गिरता है। शाओचन तो उसको डॉज कर देता है, लेकिन वो मोंग वहाँ से टस से मस नहीं होता। शाओचन सोचता है कि मोंग का तो खेल खत्म हो गया, लेकिन मोंग वहीं का वहीं रहता है। शाओचन इसको देख के हैरान हो जाता है कि ये मोंग किस मिट्टी से बना हुआ है, इसको तो कुछ भी नहीं हुआ, इसके ऊपर ही वो पिंड गिरा था। साथ ही हमें दोनों एंजल का फाइट भी दिखाया जाता है, जहाँ पे ब्लू एंजल उस गोल्डन एंजल के ऊपर भारी पड़ रही होती है। गोल्डन एंजल ब्लू एंजल की हमले को डॉज करके भागने लगती है, लेकिन तभी वो ब्लू उसका पीछा करने लगती है। ब्लू एंजल एक बड़ा सा हमला करती है गोल्डन एंजल के ऊपर, वो डॉज करती है। गोल्डन एंजल नीचे की तरफ भागने लगती है। गोल्डन एंजल जैसे ही नीचे जाती है, उसके बाद एक रिवर्स बैक बहुत ही खतरनाक सा अटैक करती है ब्लू एंजल के ऊपर। ब्लू एंजल उसको मार देती है और उसको नीचे गिराने लग जाते हैं, लेकिन तभी गोल्डन एंजल अपना एक बहुत ही खतरनाक वार चलती है। गोल्डन एंजल अपने ड्रैगन को बुलाती है और उसके ऊपर ही सवार हो जाती है। ब्लू एंजल अपनी पूरी ताकत लगाकर वार करती है गोल्डन एंजल के ऊपर। गोल्डन एंजल को 1000 साल के लिए कैद कर देती है। मोंग बोलता है कि अब सब कुछ रुक चुका है, इनकी फाइट भी रुक गई है, तो अब सब कुछ शांत है। देखो यहाँ से ना तो कुछ बाहर जा सकता है और ना ही कुछ अंदर आ सकता है, तो तुम भी अपना ध्यान रखना। चलो मैं भी यहाँ से निकलता हूँ, अपने भाई को लेने जा रहा हूँ मैं, तुम अपना ध्यान रखना, अपने कल्टीवेशन को बढ़ाते ही रहना। अब शाओचन समझ जाता है कि यहाँ से ना तो कुछ बाहर जा सकता है, ना ही कुछ अंदर आ सकता है। अब मुझे यहाँ के लोगों से मिलना होगा और उनसे दोस्ती बढ़ानी होगी ताकि मुझे मदद मिल सके। अभी हमें दिखा जाता है कि वो लड़की और एक लड़का शाओचन के ऊपर नजर रखे हुए हैं और यहीं पे एपिसोड का एंड हो जाता है। वीडियो आने में काफी ज्यादा देरी हो रही है क्योंकि घर में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। जैसे ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलने लगेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।